पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में विचार किया जा रहा है कि सुषुप्ति अवस्था में सत्संपन्न जीव ही पुनः जागृत अवस्था में आता है या कभी वही आता है कभी अन्य भी आता है, ऐसा अनियम माना जाए। पूर्व पक्ष था अनियम पक्ष। सिद्धांत है कि जो सत्संपन्न हुआ है वही जागृत अवस्था में आता है, जगता है। यानी सुषुप्ति अवस्था जिसकी है उसी की जागृत अवस्था भी होगी। सुषुप्ति अवस्था में कोई दूसरा और जागृत अवस्था में कोई दूसरा ऐसा नहीं होगा। इसे स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने बताया है। स शब्द परामर्शक है सत्संपन्न जीव का। तो सुषुप्ति अवस्था में जो सत्संपन्न जीव है वही जागृत अवस्था में आता है। ये कर्म अनुस्मृति शब्द और विधि नामक चार हेतुओं से सुनिश्चित होता है। इन चारों हेतुओं का स्पष्टीकरण भगवान व्यास जी ने जो सूत्र में पहले सूत्र रूप से बताए थे, भाष्यकार भगवान ने उनका स्पष्टीकरण कर दिया। तो जो अन्य जीव जागृत अवस्था में आता है, यह पक्ष है। इसमें विद्यमान जो दोष है उसे बताया जा रहा है। व्यास जी भाष्यकार भगवान के द्वारा। तो भाष्य में हम लोग यहाँ तक का विचार कर चुके हैं
कि अपि च अन्योत्थान पक्षे यदि तावत् शरीरांतरे व्यवहारमानो जीवः उत्तिष्ठेत तत्रत्य व्यवहार लोप प्रसंग स्यात्। तो पूर्व पक्ष के मतानुसार अन्य जीव सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आता है, ऐसा मानते हैं यदि, तो सत्संपन्न हुए जीव से अन्य जीव दो प्रकार के हैं। एक तो जो सत्संपन्न जीव है, यानी जो सो रहा है यज्ञदत्त, वह सत्संपन्न हुआ है। कुछ जीव हैं जो देवदत्त के सोते हुए भी जग रहे हैं, उन्हें कहा और जगेंगे तो जागृत अवस्था कालीन व्यवहार भी करेंगे, तो उन्हें कहा जाएगा जो देवदत्त के शरीर से अतिरिक्त शरीर में जागृत अवस्था में व्यवहार करने वाले जीव, वे हो जाएंगे शरीरांतरे व्यवहारमाण जीव इस नाम से कहे जाने वाले। और वे देवदत्त शरीर में जगते हैं। अन्य शरीर में अभी तक देवदत्त के सोते हुए अन्य शरीर में जो जग रहे थे यानी व्यवहार कर रहे थे, वे देवदत्त की जागरण अवस्था में देवदत्त के शरीर में जगेंगे। उनमें से कोई एक जीव जग जाएगा, यानी देवदत्त के शरीर में अभिमान करेगा। ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो इस मत में दोष ये आता है कि जिस शरीर में व्यवहार करने वाला जीव देवदत्त के जगने पर देवदत्त के शरीर में आया, तो अन्य शरीर में जिस शरीर में व्यवहार हो रहा था उस शरीर में व्यवहार का लोप हो जाए, यह प्रसंग आएगा, क्योंकि वहाँ व्यवहार करता जीव रहा नहीं ना उस शरीर में, फिर तो व्यवहार के अदर्शन का प्रसंग होगा। ये दोष जगने वाला जो जीव है शरीरांतर में, वह देवदत्त के उत्थान अवस्था में देवदत्त के शरीर में जगता है, तो फिर देवदत्त के शरीर में उसका व्यापार प्रारंभ होगा, और जिस शरीर से आकर के देवदत्त शरीर में व्यापार कर रहा है उस शरीर में व्यापार के लोप का प्रसंग आएगा। ये दोष है ना। ये अन्य उत्थान पक्ष में भी जगने वाला अन्य शरीर में जो जीव है वह देवदत्त शरीर में जगता है, ऐसा स्वीकार करने पर यह दोष आता है। इस दोष को टालने के लिए फिर दूसरा पक्ष ये लिया जाएगा कि देवदत्त के शरीर में जागृत अवस्था में आएगा अन्य ही जीव, लेकिन कौन सा अन्य? तो जो अन्य शरीर में सो रहा था वह देवदत्त के शरीर में जगेगा। ऐसी कल्पना यदि करते हैं तो इस पक्ष में कल्पना में वैयर्थ्य आपत्ति नामक दोष आता है। यह कल्पना व्यर्थ होती है, निष्फल होती है, निष्प्रयोजन मानी जाएगी। इसे कहते हैं कि अथ तत्र सुप्तः उत्तिष्ठेत कल्पना अनर्थक्यम स्यात्,
अथ यानी यदि, अथ इस निपात का अर्थ है यदि, और तत्र यह सर्वनाम परामर्शक है शरीरांतर का। तो शरीरांतर में सुप्तः, तो शरीरांतर में जो सोया है वह उत्तिष्ठेत, देवदत्त के शरीर में वह उत्थान काल में जगेगा, उसका उत्थान होगा जागृत अवस्था में। इस प्रकार की कल्पना यदि पूर्व पक्षी करते हैं अन्य जीव के उत्थान पक्ष में, तो यह कल्पना निरर्थक हो जाती है। तो कल्पना अनर्थक्यम स्यात्, ये कहा गया। आगे हैं यो ही यस्मिन् शरीरे सुप्तः स तस्मिन् नोत्तिष्ठति, अन्यस्मिन् शरीरे सुप्तो अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति इति को अस्याम कल्पनायाम लाभ स्यात्। वही जो सूत्र रूप से कल्पना अनर्थक्य नामक दोष बताया था उसका स्पष्टीकरण है। तो यो ही अन्यस्मिन् शरीरे सुप्तः, यानी एक ही समय में दो सोए हैं, देवदत्त और यज्ञदत्त। तो देवदत्त का जब जागरण होगा तो उस शरीर में उठेगा, उत्थान होगा यज्ञदत्त के शरीर में सोए हुए जीव का। ये कल्पना हो गई, अन्य जीव सोया हुआ देवदत्त के शरीर में जगता है, ये कल्पना करते हैं। तो क्या होगा? तो कहते यो ही यस्मिन् शरीरे सुप्त स तस्मिन् न उत्तिष्ठति, वह उसी शरीर में नहीं जगेगा। यज्ञदत्त के शरीर में देवदत्त जगेगा, देवदत्त के शरीर में यज्ञदत्त जगेगा। ऐसी कल्पना करते हैं। तो स तस्मिन् न उत्तिष्ठति अपितु अन्यस्मिन् शरीरे सुप्तो अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति, अलग शरीर में सोया हुआ वह अलग शरीर में, यानी जिस शरीर से सोया था उस शरीर से अलग शरीर में उत्थित होगा, जगेगा। इस प्रकार की कल्पना पूर्व पक्षी करते हैं। तो इस कल्पना में लाभ क्या है? जब सोए हुए को ही जगता है मानना है, तो अन्य शरीर में सोया हुआ दूसरे शरीर में जगेगा, ये कल्पना करने की अपेक्षा उचित कल्पना होगी कि जो जीव जिस शरीर में जगा है, वह जो जीव जिस शरीर में सोया है वह उसी शरीर में जगेगा। ये कल्पना सार्थकी कल्पना है। उसमें जो हेतु बताए थे 4, वे हेतु भी सिद्ध हो जाते हैं ना। जो पूर्व दिन किया गया आधा कर्म है, जहाँ से छूटा वहाँ से आगे का वो कर सकता है, ये कर्म हेतु बताता है। पहले सोने से पहले जिस वस्तु का अनुभव किया था उस वस्तु का सो करके जगने के बाद स्मरण अनुस्मृति हो सकती है, और उसी जीव का उस शरीर में जागरण बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं वे हैं शब्द, वे भी सार्थक हो जाएंगे, सब यानी प्रमाण हो जाएंगे। और कालांतर फल जिन साधनों का है, ऐसे कर्म विद्या रूप साधनों का विधान करने वाले विधि वाक्य भी सार्थक हो जाएंगे ना। ये कल्पना करते हैं कि देवदत्त शरीर में सोया हुआ यानी सत्संपन्न हुआ जीव देवदत्त शरीर में ही जगेगा।
ऐसी कल्पना तो फलवती है और ये निष्फल कल्पना है। आगे वाली पंक्ति देखिए कि अथ मुक्तः उत्तिष्ठेत अंतवान मोक्षस्य आपद्येत। तो यदि ये कल्पना करता है, न तो व्यवहारियमान अज्ञानी जीव जग रहा है देवदत्त के शरीर में, अन्य शरीर में व्यवहार करने वाला जीव भी नहीं जग रहा है, या अन्य शरीर में सोया हुआ जीव भी देवदत्त के शरीर में उत्थित नहीं होगा, अज्ञानी जीव। तो जीव के विवक्षा भेद से दूसरे अवान्तर दो भेद है, बद्ध जीव, मुक्त जीव। तो जो बद्ध जीव है उसके ये दो प्रकार किए थे कि अन्य शरीर में व्यवहारमान जीव और अन्य शरीर में सोया हुआ जीव। इन दोनों पक्ष में जो दोष था वो दोष बता दिया गया। ये दोनों पक्ष का दोष माना जाएगा। एक इस मूल पक्ष का दोष बद्ध जीव का उत्थान होता है, इस पक्ष में ये दो पक्ष करके जो दोष आता है वो दोष बताया गया। इस बद्ध जीव के उत्थान पक्ष में आने वाले दोष को टालने के लिए पूर्व पक्षी यदि ये कल्पना करता है कि अन्य शरीर में जगता है मुक्त जीव, जो मुक्त हो चुका है, वह फिर देवदत्त के शरीर में जगेगा। मुक्त हुआ तो सत स्वरूप हो जाता है ना, तो इसलिए वो उसका उत्थान मानेंगे, यानी ईश्वर का उत्थान मानेंगे। तो इसके विषय में कहा जा रहा है, इसका अनुवाद करके, कि अथ मुक्त उत्तिष्ठेत। अथ यानी यदि मुक्त जीव के उत्थान की कल्पना करते हैं पूर्व पक्षी, तो कहते हैं अंतवान मोक्ष आपद्येत। तो मोक्ष को अंतवान यानी विनाशी मानने का प्रसंग आएगा। तो मोक्ष को जो भी स्वीकार करते हैं वे सब के सब मोक्ष को नित्य मानते हैं, विनाशी कोई नहीं मानता, जितने मोक्षवादी है। लेकिन यहाँ पर मोक्ष में अंतवत्ता यानी विनाशित्व का प्रसंग आएगा। कब? यदि ये मानते हैं कि मुक्त जीवात्मा का उत्थान होता है, तो इस पक्ष में मोक्ष में अनित्यत्व दोष का प्रसंग ये बताया गया। अथ मुक्त उत्तिष्ठेत अंतवान मोक्ष आपद्येत निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानम अनुपपन्नम। तो ये कहते हैं जो निवृत्ताविद्य है का मतलब जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई है विद्या से, अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव से स्वरूप विषयक यानी ब्रह्मात्म विषयक, ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान दूर हो गया है। अविद्या है ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान, और यह अहम ब्रह्मास्मि इस परा विद्या से निवृत्त हो गया जिस व्यक्ति का, उसे कहा जाएगा निवृत्ताविद्य।
बहुव्रीहि समास है निवृत्ता अविद्या यस्य स निवृत्ताविद्य तस्य। तो जिसकी अविद्या बंधन की हेतुभूता निवृत्त हो गई उसे मुक्त कहा जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि निवृत्ता विद्यस्य च पुनरुत्थानम अनुपपन्नम। तो निवृत्ता विद्य हुआ मुक्त पुरुष और उसका पुनरुत्थान अयुक्त है। अनुपपन्न का अर्थ है युक्ति विरुद्ध है। उपपन्न का अर्थ होता है युक्ति युक्त, अनुपपन्नम का अर्थ हो जाएगा युक्ति विरुद्ध, अनुचित। आगे हैं कि ये तेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम। तो ये तेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम, तो ये तेन का अर्थ है मुक्त के पुनरुत्थान का निषेध करने से। जिसकी अविद्या की निवृत्ति हो गई उसका उत्थान नहीं होता है, ऐसा स्वीकार करने से ये तेन शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम, प्रत्युक्तम शब्द का अर्थ होता है खंडितम। तो ईश्वर का उत्थान होगा, यानी ईश्वर जगेगा। जो सत्संपन्न जीव है वो न जग करके ईश्वर जगेगा। ये जो कल्पना है इस कल्पना का खंडन होता है। तो ये तेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम यानी खंडितम, क्योंकि ईश्वर में तो अविद्या रहती ही नहीं है ना। जिसकी अनादिकाल से अविद्या चली आ रही थी, ज्ञान होने के बाद ज्ञान समकाल में ही निवृत्त हुई। अहम ब्रह्मास्मि इस बोध से निवृत्त हो गई अविद्या। जिस मुक्तात्मा की जब उसका भी उत्थान नहीं होता अविद्या के निवृत्त होने से, तो जिसमें कभी अविद्या का स्पर्श हुआ ही नहीं, जिसमें नित्य अविद्या निवृत्त ही है, ऐसा कौन है? ईश्वर। और उस ईश्वर में ईश्वर का उत्थान नहीं होगा, इस विषय में क्या कहना है? ये कैमुतिक न्याय हो जाएगा। हाँ, वो भी अविद्या उपाधि वाला नहीं है, अपितु माया उपाधि वाला है। माया और अविद्या में क्या अंतर है? तम प्रधान अवस्था प्रकृति की अविद्या है, सत्व शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को माया कहा जाता है। और शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था रूप उपाधि वाले हैं ईश्वर, इसलिए उनमें अविद्या का कोई लेश भी नहीं है। तो ईश्वर में नित्य निवृत्त है अविद्या, और उनका उत्थान संभव नहीं है। इस विषय में क्या कहना है? जब जिसमें अभी तक अविद्या थी, ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हुई, उसका पुनरुत्थान नहीं होता है, तो जिसमें कभी अविद्या ने छुआ ही नहीं जिसको, उसका पुनरुत्थान नहीं होगा। इसके विषय में क्या कहना है? ये कैमुतिक न्याय यहाँ पर बताया गया।
नित्य निवृत्ता विद्यत्वात्। आगे है अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाशौ च दुर्वारौ अन्य उत्थान पक्षे शाताम। पूर्व पक्ष के मत में जो दोष आते हैं उन दोषों को बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। पूर्व पक्ष है अन्य उत्थान पक्ष। अन्य उत्थान में मान अन्य शब्द से लिया जाएगा अन्य बद्ध जीव ही। मुक्त जीव का भी उत्थान संभव नहीं है, ईश्वर का भी उत्थान संभव नहीं है, तो बचा अन्य बद्ध जीव का उत्थान। ये जो पूर्व पक्ष रहेगा इसमें दूसरा दोष बताया जा रहा है कि अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाशौ च दुर्निवारौ अन्य उत्थान पक्षे शाताम। तो अन्य शब्द से लिया जाएगा बद्ध जीव को ही, लेकिन कौन से बद्ध जीव को? जो देवदत्त शरीर में सत्संपन्न हुआ सुसुप्ति के समय जीव है, उससे अन्य शरीर में जगने वाला या तो सोने वाला जीव, वो अन्य जीव हुआ। जीव में परस्पर भेद औपाधिक है ना, और वो उपाधि यदि अलग अलग है तो जीव अलग अलग है, और जब तक उपाधि एक है तब तक जीव एक ही माना जाएगा। तो देवदत्त का कार्यक्रम संघात जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक एक ही रहता है ना, तो उस एक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को लेकर के एक जीव कहा जाएगा, और उस कार्यक्रम संघात से अन्य कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में तादात्म्य करने वाला जीव कहलाएगा अन्य जीव। इस प्रकार ये जीव के अवान्तर भेद हो जाते हैं, नहीं तो सबके सब उपाधि निरपेक्ष जीव तो ब्रह्मरूप ही है ना। इसलिए अन्य जीव शब्द जब कहते हैं तो भिन्न उपाधिक जीव, यह अर्थ निकलेगा। और भिन्न उपाधिक जीव का भिन्न शरीर में उत्थान पक्ष में ये अकृत अभ्यागम नाम का एक दोष होता है, और एक दोष होता है कृत विप्रनाश। अकृत अभ्यागम का अर्थ है, अभ्यागम शब्द का अर्थ होता है स्वीकार, अंगीकार, और अकृत का मतलब है जो कर्म नहीं किया। देवदत्त ने जो कर्म नहीं किया, यज्ञदत्त ने किया है, तो देवदत्त ने नहीं किए हुए कर्म का देवदत्त में अंगीकार का प्रसंग, स्वीकार का प्रसंग, और देवदत्त ने जो कर्म किया है उसे कहा जाएगा देवदत्त के द्वारा किया गया कर्म, और उसका विप्रनाश का मतलब होगा विनाश का प्रसंग आता है। किए हुए कर्म का विनाश और नहीं किए हुए कर्म को स्वीकार करने का प्रसंग, ये दोष है। किस पक्ष में? अन्य उत्थान पक्ष में। देवदत्त के शरीर में यदि देवदत्त न जग करके अन्य कोई यज्ञदत्तादि जगेंगे, तो देवदत्त का जो कार्यक्रम संघात है उसका निर्माण किस लिए ईश्वर ने किया है? देवदत्त के पूर्वकृत कर्मों का फलोपभोग देवदत्त को करने के लिए भोगायतन के रूप में कार्य शब्दित शरीर और भोग उपकरण के रूप में करण शब्दित
इंद्रिया बनाई हैं ईश्वर ने। तो इस प्रकार देवदत्त का कार्यक्रम संघात देवदत्त के प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग के साधन के रूप में ईश्वर के द्वारा निर्मित है। और उस देवदत्त के शरीर में यदि सोने के बाद देवदत्त ही नहीं जगेगा, यज्ञदत्त जगेगा, तो यज्ञदत्त के प्रारब्ध कर्मों का फलोपभोग कराने के लिए तो देवदत्त का शरीर बना ही नहीं है। तो उस शरीर में जो फलोपभोग होगा वो देवदत्त ने किए हुए कर्मों के फल का फलोपभोग मानना पड़ेगा, यज्ञदत्त को हो रहा। तो यज्ञदत्त ने जो कर्म नहीं किया था उसके अंगीकार का प्रसंग आएगा, यानी उसका फल भोगना पड़ रहा है देवदत्त को जो कर्म किया ही नहीं है। और ये जो नहीं किया था उसका फलोपभोग करने का प्रसंग ये अकृत अभ्यागम प्रसंग है। और कृत विप्रनाश, जिस शरीर का निर्माण हुआ था देवदत्त के द्वारा किए गए कर्मों का फलोपभोग देवदत्त को कराने के लिए, उस शरीर में देवदत्त जगा ही नहीं, वो यज्ञदत्त शरीर में जगा। तो फिर जिस शरीर में जगना चाहिए था उस शरीर के द्वारा भोगने योग्य कर्म तो देवदत्त ने किए थे, उनका तो फल इसको मिला ही नहीं उस दिन। तो कृत विप्रनाश हुआ, कर्म का फल भोगे बिना ही नाश हो गया, दूसरा कोई भोग लिया। तो कृत विप्रनाश का प्रसंग और अकृत अभ्यागम का प्रसंग आता है अन्य उत्थान पक्ष में। ये यहाँ पर कहा गया कि अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाशो च दुर्वारो अन्य उत्थान पक्षे शाताम। आगे हैं तस्मात् स एव उत्तिष्ठति इति न अन्य इति। तो तस्मात् यानी अन्य उत्थान पक्ष में जो दोष बताए गए हैं उन सब दोषों को टालने के लिए मानना चाहिए कि स एव उत्तिष्ठति। तो स एव उत्तिष्ठति में स शब्द का अर्थ है जो देवदत्त शरीर में सोया हुआ जीव है, देवदत्त ही सत्संपन्न हुआ। तो जिस शरीर में जो जीव सुषुप्ति के समय सत्संपन्न हुआ है वही उस शरीर में दूसरे दिन का प्रारब्ध फलोन्मुख होने पर उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जग जाता है, उसी का उत्थान होता है, अन्य जीव का नहीं या ईश्वर का नहीं। ये मानना उचित है कि तस्मात् स एव उत्तिष्ठति न अन्य, यानी अन्य जीव न उत्तिष्ठति। जिस शरीर में जो सोया है वही उस शरीर में जगेगा। आगे हैं यत् पुनरुक्तम यथा जलरासो प्रक्षिप्तो जलबिंदुर न उद्धर्तुम शक्यते। तो सत्संपन्न हुए जीव का पुनरुत्थान संभव नहीं है, इसे समझाने के लिए पूर्व पक्षी ने जल बिंदु का दृष्टांत दिया था। उस दृष्टांत में दार्ष्टान्त का वैषम्य दिखाया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। पूर्व पक्ष का जो दृष्टांत है वो दार्ष्टान्त से विषम है, विलक्षण है, ये कहा जा रहा है।
कि यत् पुनरुक्तम यथा जलरासो प्रक्षिप्तो जलबिंदुर न उद्धर्तुम शक्यते एवं सति संपन्नो जीवो न उत्पत्तुम अर्हति इति। ये पूर्व पक्ष के कथन का अनुवाद है, सिद्धांति के द्वारा किया गया खंडन के लिए। कि पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि जैसे जल राशि में प्रक्षिप्त जो जल बिंदु है, गंगा जी से एक लोटा जल उठाया और फिर लोटे में से उस जल को गंगा जी में डाल दिया, वह जल गंगा जी में मिल गया, तो फिर लोटे में उसी जल को गंगा जी से अलग करके उठाना संभव नहीं है। जैसे ये दृष्टांत हुआ, ऐसे दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी ने कहा सुषुप्ति के समय जो गंगा स्थानीय सत्शब्दित ब्रह्म है, उस ब्रह्म में कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के उपशांत होने पर जीव एकीभूत होता है, सत्संपन्न हो जाता है। तो फिर सत्संपन्न हुए उसी जीव का सत से पुनः अलग होकर के शरीर में उत्थान संभव नहीं है। वही जीव जो सत्संपन्न जीव हुआ था वही फिर से उत्पन्न होगा, यानी जगेगा, ये संभव नहीं है। ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, इसके विषय में कहते हैं कि तत्परिह्रियते, सिद्धांती कह रहे उसका परिहार करते हैं हम। युक्तम तत्र विवेक कारणाभावात जल बिंदोः अनुद्धरणम। दृष्टांत में तो गंगा जी में मिला हुआ जो पात्रस्थ दूसरा गंगा जल है, पात्र में से निकाल करके डाला हुआ गंगा जी में, उसका फिर से गंगा जी से अलग करके पात्र में आना संभव नहीं है। ये जो दृष्टांत आपने बताया ये ठीक है, स्वीकार करते हैं सिद्धांती, क्योंकि वहाँ पर लोटे में से गंगा जी में डाला हुआ जल और गंगा जी, इन दोनों का भेद निश्चय कराने वाला कोई भेदक उपाधि नहीं है। स्वरूपतः गंगा जल में तो कोई अंतर नहीं है और भेदक कोई उपाधि भी नहीं है, क्योंकि लोटे में से गंगा जी में गिरा दिया है जल, लोटा रूप उपाधि के साथ गंगा जी में नहीं डाला है, तो उपाधि वहाँ पर भेदक न होने के कारण जल बिंदु का जल राशि से अलग होना असंभव है। ये जो दृष्टांत है ये उचित है। लेकिन दार्ष्टान्त में कहते हैं तो इह तु विद्यते विवेक कारणम कर्म च अविद्या च इति वैषम्यम। तो इह यानी दार्ष्टान्ते तु, तो दार्ष्टान्त है सुषुप्ति के समय जीव का सत्संपन्न होना, सत्संपन्न हुआ जो जीव है, उस जीव का और सत का आपस में भेद का कारण विद्यमान है। वो बताया जा रहा है कि इह यानी दार्ष्टान्ते तु विवेक कारणम। तो विवेक का कारण कौन है? विवेक यानी भेद। तो भेद का कारण उसे भेदक उपाधि कहा जाता है। वो कौन है? वो कर्म और अविद्या विद्यमान है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। आगे हैं कि दृश्यते च
दुर्विवेचयोः अपि अस्मज्जातीयैः क्षीरोदकयोः संसृष्टयोर हंसेन विवेचनम। तो यह तो विद्यते, हाँ ये हुआ, दृश्यते च दुर्विवेचयोरपि अस्मज्जातीय क्षीरोदकयोः संसृष्टयोर हंसेन विवेचनम। तो जैसे दूध और पानी एक साथ मिला हुआ हमें अलग करना मनुष्यों को संभव नहीं लगता। हमारे द्वारा पानी और जल का अलग करना संभव नहीं है, कठिन है। लेकिन प्रकृति दत्त सामर्थ्य है हंस पक्षी में, वह दूध में मिला हुआ पानी अलग और दूध अलग कर देता है। जैसे ये कहा गया कि अस्मज्जातीय, अस्मज्जातीय का मतलब है हम जैसे लोगों को, यानी प्रकृति ने दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य जिनको नहीं दिया है मनुष्यादि को, वे हैं अस्मज्जातीय। उनके द्वारा दूध और पानी को अलग अलग करना कठिन है। लेकिन हंसेन विवेचनम दृश्यते, और हंस पक्षी वो विवेक कर लेता है क्योंकि प्रकृति ने उसे सामर्थ्य दिया है। ऐसे सत्संपन्न जीव का सत से अलग होने का निमित्त विद्यमान होने से क्या हो जाएगा कि जीव का, सत्संपन्न जीव का ही उत्थान माना जाएगा। आगे कहते हैं कि अपीच न जीवो नाम कश्चित परस्मात् अन्यो विद्यते। तो परमात्मा से भिन्न जीव नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। यो जलबिंदुरिव जलराशे है सतो विविच्येत। तो जैसा जल तो सावयव होने के कारण जल बिंदु का जल से विवेचन की चर्चा आती है जल राशि से, ऐसे सत से जिस जीव को अलग करना है वह जीव स्वरूपतः उस सत से अलग है ही नहीं। उसे सत से अलग सा दिखाने वाली तो उपाधि है, और वो उपाधि यदि विद्यमान है तो अलग हो सकता है। उपाधि यदि अलग नहीं है तो अलग नहीं होगा। ये आगे कहते हैं कि सदैव तु उपाधि संपर्कात् जीव इति उपचर्यते इति असकृत प्रपंचितम। तो जो सत वस्तु है परमात्मा, वही उपाधि के संबंध से जीव इस नाम से कहा जाता है। ऐसा हमने कई बार पूर्व में बताया है, ऐसा भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। एवं सति यावद एकोपाधिगता बंधानुवृत्ति तावत एक जीव व्यवहार। तो कहते हैं जब तक एक उपाधि को लेकर के जीव का संसार रूप बंधन है, तब तक एक जीव माना जाता है। देवदत्त के कार्यक्रम संघात की जितनी आयु है उतनी आयु तक एक जीव माना जाएगा। देवदत्त का शरीर शांत होने से पहले तक दिन तो कई एक निकल जाते, वर्ष कई एक निकल जाता है। कई बार सोया और सुसुप्ति के समय सत्संपन्न हुआ, लेकिन वही जग रहा है फिर, और वही जग रहा है एक माना जाता है जब तक शरीर नहीं बदलता तब तक। शरीर उपाधि एक हो गई ना, बंध की कारणभूता। तो कहते हैं कि यावत एकोपाधिगता बंधानुवृत्ति तावत एक जीव व्यवहार।
और उपाध्यांतर्गतायांतु बंधानुवृत्तौ, तो जन्म मरणादि बंधन का हेतुभूत जो उपाधि है वो यदि अलग हो जाए, यानी अलग अलग शरीर हो जाए, कार्यक्रम संघात हो जाए, तो फिर दो कार्यक्रम संघातों में विद्यमान अलग अलग दो जीव माने जाते हैं। यज्ञदत्त नामक कार्यक्रम संघातस्थ जीव देवदत्त नामक कार्यक्रम संघातस्थ जीव से अलग है। तो जितने कार्यक्रम संघात रूप उपाधि उतने जीव। तो उपाधि अंतर्गतायांतु बंधानुवृत्तो जीवांतर व्यवहार स एव अयम उपाधि स्वाप प्रबोधयोः बीजांकुर न्यायेन इति इत्यतः स एव जीव प्रतिबुध्यते इति युक्तम। तो देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि तो एक है, स एव अयम उपाधि स्वाप प्रबोधयो। तो सुषुप्ति के समय जो बिस्तर पर सोया हुआ कार्यक्रम संघात है, वह कार्यक्रम संघात और जागृत अवस्था में व्यवहार करने वाला कार्यक्रम संघात अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए तब तक तो क्या माना जाएगा, बीजांकुर न्याय से एक ही उपाधि मानी जाएगी। तो जैसे जब तक ये जो बीज बोरी आदि में भर करके रखा हुआ किसान ने खेत में बोया नहीं है, तब तक वो उसका अपना सूक्ष्म रूप है, एक ही बीज है। और वही बोया अंकुरित हुआ और फिर फल देने लगा, तो उस समय उसमें कहीं एक बीज निकल आते हैं ना, तो भेद हो दिखता। लेकिन उसकी ये दो अवस्था हुई, एक तो बीज अवस्था, एक कार्य अवस्था, एक कारण अवस्था। ऐसे सुषुप्ति में कारण अवस्था में होता है और यानी अनभिव्यक्त देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात रूप से रहता है सुषुप्ति के समय, और जागृत में रहता है अभिव्यक्त कार्यक्रम संघात रूप से। ये कहते हैं कि स एव अयम उपाधि स्वाप प्रबोधयोर बीजांकुर न्यायेन इत्यतः, इसलिए क्या होगा कि स एव जीव प्रतिबुध्यते। सुषुप्ति के समय जो बीज स्थानीय उपाधि है अनभिव्यक्त कार्यक्रम संघात, कारण उपाधि, और उस उपाधि में उपाधि से युक्त ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जीव क्या हुआ, जागृत अवस्था में वही जगेगा फिर, प्रतिबुद्धते। ये सिद्धांत निश्चित होगा। इस प्रकार ये जो तृतीय अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। चतुर्थ अधिकरण का हम लोग कल विचार करेंगे और परसों से फिर ज्ञान यज्ञ होना है। कल सुबह का पाठ होगा, सुबह का शाम का दोनों होगा। ये सुबह का होगा का मतलब ये नहीं समझना कि शाम को नहीं होगा। और परसों से 13 तारीख है ना, परसों फिर ज्ञान यज्ञ होगा। कल ज्ञान यज्ञ की समय सारणी बता देंगे। लेकिन ज्ञान यज्ञ ऐसे कई लोगों का सुझाव था कि करे ही ना, लेकिन ये है कि पिछले वर्ष नियमित स्वाध्याय ही हम लोगों ने थोड़ा अधिक किया था, तो इस वर्ष ज्ञान यज्ञ करेंगे, लेकिन संक्षेप में, बहुत संक्षेप में 50-100 लोगों के मात्र मिलजुल करके करेंगे। स्थान पर्याप्त है अपने पास, इसलिए बैठते समय 1 मीटर जगह आपस में एक दूसरे से छोड़ करके, क्योंकि हरिद्वार में भी
ये कोरोना महामारी जो है अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है, दिनों दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो शारीरिक दूरी बनाए रखना है, मास्क पहन करके ही बैठना है, और भीड़ भाड़ के स्थान पर जाने से बचना है, जाना ही नहीं है वहाँ पर, आश्रम परिसर में ही रहना है। और घाट आश्रम में बने हुए हैं, हरि की पेड़ी से ही जल आ रहा है, हरि की पेड़ी पर ही जाने का